अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामुदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्वकामो वा, आपके मन में कोई कामना है या नहीं? अकामः मतलब कोई कामना नहीं, आपको कुछ नहीं चाहिए। और सर्व कामो वा, आपको बहुत कुछ चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तो भी और बहुत कुछ चाहिए तो भी यजेत पुरुषम परम, इस कन्हैया को भजना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है भारत भूमि में, ये उपासना के लिए मिला है। भारत भूमि ही एक ऐसी भूमि है जो उपासना की भूमि है। देखने में लगता है लोगों को हम बहुत गरीब हैं, भगवान ने मुझे दिया क्या है? कोई गरीब नहीं है। आपके हाथ पैर मस्तिष्क शरीर स्वस्थ है तो गरीब नहीं है। दुनिया में कोई अमीर भी नहीं है। आप देखो बड़े बड़े जो अमीर देश हैं, उनके यहां संस्कार क्या है? संस्कारहीन है लोग। शादी हुआ 2 महीने के अंदर तलाक। आज इसके साथ शादी बड़े बड़े रिचेस्ट धनवान लोगों की कहानी है। आज शादी हुआ, 2 महीने के बाद किसी और के साथ शादी हुआ। ये हमारा भारत भूमि संस्कारों का देश है। और ऐसे भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ उपासना के लिए। और यदि आपने इस भगवान का उपासना नहीं किया, भगवान को यदि आपने नहीं भजा, तो इस भारत भूमि में जन्म लेके फायदा क्या है? गोस्वामी जी तो ऐसे व्यक्ति को इतना दुत्कारे हैं कि जो न तरे भावसागर नर समाज असपाए, सो कृत निंदित मंदमती आत्माहन गति जाए। जो भवसागर से तर नहीं पाया, गोस्वामी जी ने ही सिर्फ नहीं, भगवान कृष्ण ने भी इस बात को 11 स्कंध में श्रीमद् भागवत में कहा है। उद्धव जी से, उद्धव जी ने एक बार पूछा भगवान से कि प्रभु, यदि जीव बुरे कर्मों का बुरा फल और अच्छे कर्मों का अच्छा फल प्राप्त करे, तो इसमें आपकी क्या विशेषता है? भगवान ने कहा उद्धव सुनो, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मायानुकूलेन नभस्वतीर्थम पमान भवभीम न तरे स आत्मा। भगवान कहते हैं कि नरदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो नर शरीर है, सुलभम सुदुर्लभम मतलब अति दुर्लभ शरीर को भगवान ने सुलभ बना दिया। सुदुर्लभम लिखा है, सु लगा है, उपसर्ग है, दुर्लभ में सु लगा है, यानी उपसर्ग जो लगाते हैं शब्द की पराकाष्ठा, शब्द की ऊंचाई के लिए, यानी अति दुर्लभ शरीर को हमने सुलभ बनाया, मनुष्य का शरीर दिया। आत्मा को मनुष्य का शरीर बना करके हमने इस भवसागर में भेज दिया कि जाओ इस शरीर रूपी नौका पर बैठ के
भवसागर को पार हो करके हमारे पास आ जाओ। भगवान ने आत्मा का नौका मनुष्य का शरीर बना दिया। अब आप ये बताइए कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी। उद्धव जी ने कहा कि ठीक है, आपने शरीर बना दिया, आत्मा का नौका बना दिया, और नौका व्यक्ति को चलाने नहीं आता, तो फिर कैसे चलाएगा? जैसे आपने गाड़ी खरीद लिया, बहुत महंगी गाड़ी खरीद लिया, चलाने नहीं आता तो क्या करते हैं? ड्राइवर रखते हैं। उसी प्रकार ये नौका चलाने नहीं आता है तो खेवैया रख लो। कौन खेवैया? भगवान कहते हैं कि गुरु कर्णधारम। ये जीवन रूपी नौका चलाने नहीं आता है तो किसी कर्णधार गुरु का चयन करो। और गुरु कैसा होना चाहिए? आजकल तो कोई भी कहीं से जाकर के दीक्षा ले लिया, कान में मंत्र फूंक दिया, हम भी निगुड़ा है, बेटी का विवाह करना है, दीक्षा ले लो। बेशक गुरु जी से कभी मुलाकात न हो, गुरु जी से कभी बात न हो, दीक्षा लोग ले लेते हैं। अरे गुरु ऐसा होना चाहिए जिससे आप जब चाहें बात कर सके। अगर उस समय नहीं कर पाए तो 2-4 घंटे में तो बात हो ही जानी चाहिए। या आप जा करके आसानी से गुरु घर जा करके उनसे कुछ भी जीवन में कोई दिक्कत होती है तो पूछ सके। आजकल तो गुरु शब्द की विडंबना भी बहुत है। का हो गुरु, गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, धोती रुपया देव। तो चेले भी ऐसे ही मिले, गुरु जी सिधार गए, परमानेंट चले गए भगवत धाम। तो चेलों ने कहा कि भले भयो गुरु चल बसयो, चेलों पर पड़ गई चैन, और 6ठे महीने आओ तो धोती रुपया लेन। अच्छा हुआ गुरु जी चले गए, नहीं तो हर 6ठे महीने आ जाते थे धोती और रुपया लेने के लिए। ऐसे गुरु और चेला की तो बड़ी विडंबना है। लोभी गुरु लालची चेला, और नरकों में ठेलम ठेला। ऐसे गुरुओं को तो गोस्वामी जी ने खूब दुत्कारा है। हरे शिष्य धन शोक न हरई, असो गुरु घोर नरक में पड़ई। शिष्य का धन का हरण करे और उसके दुख का, उसके शोक का हरण न करे, ऐसे गुरु तो घोर नरक में जाएंगे। तो गुरु कैसा होना चाहिए? कह रहे हैं एकादश स्कंध में प्रबुद्ध नाम के जोगेश्वर कि यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेयः उत्तमम। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो किसी उत्तम गुरु के पास जाओ। गुरु कैसा होना चाहिए? तो शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणुप समाश्रयम। जो शास्त्रों का निष्णात हो, वेद पुराणों को जानने वाला हो, और जानने वाला ही नहीं, वेद पुराणों के बताए हुए नियमों का आचरण करने वाला हो, जीवन भी उसी नियम पे जीता हो, ऐसे गुरु के पास जाएं। वो गुरु आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगा। उद्धव जी ने कहा कि ठीक है, आपने आत्मा का नौका बना दिया ये शरीर, और आपने गुरु भी बना दिया मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन समुद्र में कभी कभी ऐसे तूफान आते हैं कि बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, बड़े बड़े शिप डूब गए। तो उस समय क्या करेंगे? जब जीवन में कभी गुरु भी मार्गदर्शन कराने में असमर्थ हो गए, उस समय क्या करेंगे? भगवान कहते हैं फिर चिंता न करो, माया नुकूलेना न भस्व तेरितम। न भस्व मतलब हवा,
उस समय के अनुसार फिर उस नौका में मैं हवा बन के धक्का लगाऊंगा। तो आप देख लीजिए, भगवंत कृपा हो रही है, संत कृपा हो रही है, गुरु कृपा हो रही है। अब व्यक्ति को अपने ऊपर स्वयं कृपा करना है, अब आत्म कृपा करना है। यदि आपने अपने आप के ऊपर कृपा नहीं करी तो स्वयं के आत्मघाती आप हैं, आप स्वयं आत्मघाती हैं। सब कृपा हो रही है। हो बैठो संतों